हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। आज का वीडियो इस टॉपिक पे है कि हम अपने बेबी का वेट गेन कैसे कर सकते हैं। हर पेरेंट्स ये चाहता है कि उनके बेबी का वेट अच्छा खासा गेन हो और वो गोलू मोलू दिखे। कौन नहीं चाहता है ऐसा कि उनका बेबी अच्छा सा दिखे, गोलू मोलू। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं अपने बेबी को क्या क्या खिलाती हूँ और किन किन बातों का मैं ध्यान रखती हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि जब बच्चे का जन्म होता है तब उसका वेट अच्छा रहता है, एकदम बिल्कुल ठीक रहता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है उसका वेट कम होता जाता है। तो हमें ये चिंता सताती है कि हमारे बच्चे का वेट एकदम से कैसे घटता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बच्चे के लिए बच्चे की नींद काफ़ी ज़रूरी होती है। हम उसको जैसे बेबी नींद के लिए डिमांड करें और हम उसको सुला ना पाए तो फिर ये भी एक गलती है जो हमें नहीं करनी चाहिए, इनसे बचना चाहिए। क्योंकि अच्छी खासी नींद, जैसे बेबी का बर्थ होता है तो उसकी नींद 18 घंटे की होती है, वो 18 घंटा अपना आराम से सोता है। तो उसके हिसाब से नींद जब पूरी हो जाती है तो बच्चे का विकास, उसका डेवलप खूब अच्छे से होता है और उसका मतलब दिमाग भी एकदम एक्टिव रहता है। क्योंकि बच्चे के लिए नींद लेना बहुत ज़रूरी है। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए इस बात का कि उसको अगर वो नींद की डिमांड करे तो आप उसको तुरंत सुला दें। बच्चे के लिए एक अच्छी नींद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसके शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए और उसका वेट गेन के लिए। नींद ही भरपूर मात्रा में उसको लेनी चाहिए। सेकंड नंबर पे भी ये बात बहुत ज़रूरी होती है कि बच्चे को रोने नहीं देना चाहिए हमें। जैसे कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा रोते हैं, लेकिन उसको रोने के तुरंत बाद ही आप चुप करा दो तो बेटर रहेगा। क्योंकि जब बच्चा रोता है तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और कुछ खाता पीता भी नहीं है। अगर वो मान लो थोड़ा बहुत खा भी ले तो फिर उसको शरीर को नहीं लगता, जिसकी वजह से बच्चे का वेट वहीं पे रुक जाता है और वेट गेन नहीं होता है। तो ये भी सबसे ज़्यादा ध्यान रखें कि अपने बच्चे को ज़्यादा ना रुलाए। अगर रोए तो वो मतलब कुछ बच्चे हाँ होते हैं जैसे बहुत ज़्यादा रोते हैं। अब चलो थोड़ी बहुत बात डाइट पे कर लेते हैं। जब बच्चे 6 मंथ के ऊपर हो जाते हैं तो कई माँ, मैंने देखा है कि ऐसे सोचते हैं कि बच्चे को दूध ही दूध पिलाएं। तो आप ये बात ध्यान रखें कि बच्चे को 6 मंथ के ऊपर हो जाए तो दूध पे ही डिपेंड ना रखें, उसको कुछ कुछ मतलब खिलाते रहिए। जैसे 6 मंथ के बाद तो एकदम ऐसे नहीं है कि जैसे उसको सीधा ही आप कुछ ज़्यादा खिलाने लग जाओ तो उसको आदत नहीं लगेगी। थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में उसको हम दे सकते हैं जिससे उसको टेस्ट भी पसंद आएगा और वो धीरे धीरे खाना भी सीख जाएगा। तो हम उसको 6 मंथ के बाद ही खिला सकते हैं। उसको बिल्कुल भी दूध पे डिपेंड ना रखें, क्योंकि बच्चा जब बढ़ता है तो उसकी एक्टिविटी भी बढ़ती है और वो एक्टिविटी भी ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से फिर उसको भूख भी लगती है और हमें उसकी डाइट पे अच्छा खासा ध्यान देना चाहिए। बेबी के वेट गेन के लिए आप उसकी डाइट में ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, जैसे किशमिश, बादाम। इनसे अच्छा खासा वेट बढ़ता है बेबी का। और आप जैसे फ्रूट में भी बनाना उसको दे डेली की डेली। अगर बनाना प्यूरी या फिर मैंगो प्यूरी, अभी जैसे गर्मी का सीज़न है तो आप मैंगो प्यूरी भी दे सकते हैं। तो कोई भी फ्रूट की आप प्यूरी बना के, मोस्टली बनाना की ही सबसे बेटर होती है। मैंने अपने बेबी पे भी आजमाया है। मैं इसको डेली मॉर्निंग में बनाना प्यूरी या फिर ऐसे बनाना छोटे छोटे पीस करके मैं इसको खिला देती हूँ। जैसे अभी ये तो छोटे छोटे पीस करके खाने लग गया है, तो मैं उसको कैसे भी करके जैसे दूध में भी मैश करके खिला सकती हूँ, उसको खिला देती हूँ। तो ऐसे करके हम उसको किसी भी टाइप में बनाना खिला सकते हैं। तो उसका अगर आप प्रॉपर खिलाओगे तो लगभग 15 दिन में ही आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। अब बच्चे हैं ना, तो उनके साथ हमें जो मेहनत है वो तो करनी पड़ती है। उसको खिलाने के लिए आसानी से बच्चे को खिलाया नहीं जा सकता। और एक ये भी बात ध्यान में रखें कि जब भी बेबी को खिलाए तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही खिलाए। ऐसे नहीं कि एक साथ हम उसको, जैसे हम जितना भी लिया है तो सारा एक साथ खिला के उसको बैठा दे। बच्चे को एक साथ खिलाते हैं तो वो भी खाने को लेके परेशान हो जाता है, बोर हो जाता है और चिड़चिड़ा हो जाता है। तो फिर वो खाने को अच्छे से नहीं खाता, इसलिए उसको धीरे धीरे करके कम क्वांटिटी में ही खिलाना ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे जैसे बच्चा खेलता है तो हमें उसके साथ साथ जैसे थोड़े थोड़े गैप में एक एक दो दो बाइट उसको देनी रहती है। मैं भी ऐसे ही ट्राई करती हूँ और जो मैं ट्राई करती हूँ वही मैं अपना जो एक्सपीरियंस होता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे तो इसका फ़ायदा मिलता है और मैं अलग अलग रेसिपीज़ ट्राई करती रहती हूँ मेरे बेबी के लिए। अगर ऐसी ही आपको वीडियो देखने को चाहिए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे मैं अपने बेबी से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो डालती रहती हूँ। तो आप लोगों को भी, अगर छोटा बेबी है तो आप लोगों को ज़रूर हेल्प मिले। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। बाय बाय, टेक केयर।